दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। ईडी सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। दोनों मामलों में जमानत मिली है। यहां पर सिसोदिया के बाद अब के कविता को भी जमानत मिल गई है। 5 महीने बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 9 मार्च को गिरफ्तार हुई थी कि कविता जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देते हुए कि कविता 5 महीने से जेल में बंद है। केस में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं। जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कानून में महिलाओं के लिए जमानत पर विचार करते हुए विशेष बर्ताव का प्रावधान है। हाईकोर्ट का जमानत न देने का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत के कविता को दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब बीआरएस के नेता के कविता को भी जमानत मिल चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों केस में 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। सशर्त जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर दी गई है। आशीष भार्गव हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, के कविता को भी जमानत मिल गई है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। क्या कुछ कहते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है? लगता है आशीष से हमारा संपर्क टूट गया। मैं आपको एक बार फिर से खबर बता दूं, ये बड़ी खबर है। बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में। और 5 महीने से के कविता जेल में बंद थी। 9 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जमानत दी है। और इस केस में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं। जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं, कोर्ट का यह कहना था। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कानून में महिलाओं के लिए जमानत पर विचार करते हुए विशेष बर्ताव का प्रावधान है। हाईकोर्ट का जमानत न देने का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत यहां पर दी है। यहां पर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष भार्गव। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए के कविता को यहां पर जमानत दी है? एक बड़ी राहत के कविता को शराब घोटाले मामले में मिली है फिलहाल जमानत के तौर पे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ा झटका है सीबीआई और ईडी को इस केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को ठुकरा दिया है। जो बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे कि बहुत बड़ा रोल, इन्फ्लुएंशियल महिला है, एक पार्टी की नेता है, पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है, वो गवाहों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। सिर्फ एक महिला होने के नाते उनको कानून से जो छूट है वो नहीं दी जा सकती। ये तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इन सारी दलीलों को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया के बाद इस बेंच ने ये के कविता को जमानत दी है और कहा भी है कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल को भी ईडी केस में इंटरिम बेल दी है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कविता 5 महीने से जेल में है, 493 गवाह हैं, 50,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं। निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कानून में प्रावधान है कि महिलाएं को के लिए जमानत के दोहरी शर्तें जो होती हैं वो लागू करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी महिला है, एक सोफिस्टिकेटेड महिला है, एक इंडिपेंडेंट महिला है, पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है कि हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए था और सीधे तौर पर सशर्त जमानत उनको दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास सरेंडर करेंगी। दोनों केसों में, ईडी और सीबीआई के केसेस में 10-10 लाख रुपए का जो बेल बॉन्ड है वो जमा करेंगी। गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी और इसके साथ साथ वो जो है ट्रायल में अपना सहयोग देंगी, ये उन्होंने कहा है। और इसके ये एक बड़ा ये मामला है क्योंकि अब इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि बड़े नेताओं की बात करें तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल बचे हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल की जो बेल है जो सीबीआई केस में वो अभी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। लेकिन यहाँ पर के कविता, जिनको 5 महीने वो जो जेल में थी, मार्च में उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट
बड़ी राहत लेकर आया है। और सीबीआई और ईडी की खासतौर पर जो दिल्ली शराब घोटाला मामला है उसमें उनके जो दावे थे उन पर एक और बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा है कि सिर्फ फोन से मैसेज डिलीट करना और सबूत जानबूझकर ना मिटाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ दूसरे गवाहों के बयानों के आधार पर आप किसी को फंसा नहीं सकते, ये उन्होंने कहा है। इंडिपेंडेंट सबूत भी आपको जुटाने होंगे, ये उन्होंने कहा। और बहुत सारे सवालिया निशान यहाँ पर ईडी और सीबीआई के ऊपर लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी मामले में जांच पूरी हो चुकी है, कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, सीबीआई मामले में भी चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ऐसे में 5 महीने से कविता जेल में है, उनको जमानत देने का आधार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है। और ये आपके कविता जो हैं उनके बाहर आने का रास्ता पूरी तरीके से साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। मनीष सिसोदिया के बाद ये दूसरा बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें जमानत दे दी गई है। शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मनीष सिसोदिया के बाद के कविता को भी जमानत मिली है। दोनों मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। के कविता अब जेल से बाहर आ सकेंगी।